हमारे समाज में पति को परमेश्वर माना जाता है। हमारे समाज में पतियों को पूजा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, यही पति अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाए तो क्या हो? यही पति आपके सपनों को चकनाचूर कर दे तो क्या हो? कहते हैं कि शादी एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन ये रिश्ता बस दिखावे का हो तो क्या इसमें कोई खूबसूरती होती है? और जब रिश्ता ढोया जाता है, उसमें कोई खूबसूरती नहीं होती, कोई लगाव नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता, तो फिर शुरू होती है जुर्म की असल दास्तां। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उद्योग नगरी कानपुर की, जहां 27 जुलाई 2014 का दिन भी आम दिनों की तरह ही था। खास बात बस इतनी सी थी कि ये रविवार था। अब रविवार को हर कोई अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी लोग यही कर रहे थे। लेकिन रात के 12:30 बजे उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस को फोन आता है, और जिसमें फोन होता है उत्तर प्रदेश के नामी बिस्कुट कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दसानी के सुपुत्र पीयूष दसानी का। पीयूष दसानी पुलिस के पास ये कंप्लेन लिखाने के लिए फ़ोन करते हैं कि उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया है। 11:30 बजे जब वो वापस लौट कर आ रहे थे अपनी पत्नी के साथ डिनर करके, तभी अचानक से 4-5 बाइक सवार आ गए और उन्होंने उसको यानी कि पीयूष को गाड़ी से बाहर निकाल दिया और सभी गाड़ी को अगवा करके लेकर चले गए। अब जैसे ही पुलिस तक ये खबर पहुंची, वैसे ही पुलिस सजग होकर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एक हाई प्रोफाइल मामला होता है। एक बड़े कारोबारी की बहू के गायब होने का मामला होता है। पीयूष की पत्नी का नाम ज्योति है और ज्योति को ढूंढने में पुलिस लग जाती है। जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी जाती है और ऐसे में गाड़ी मिल भी जाती है, लेकिन गाड़ी में कोई होता नहीं है। गाड़ी में होती है ज्योति, लेकिन जीवित नहीं, मुर्दा। पुलिस को ज्योति की लाश मिलती है। एक तरफ जहां घर में कारोबारियों की भीड़ लगी हुई है, बड़े बड़े कारोबारी संतावना देने के लिए घर पहुंच रहे हैं कि बहू गुम कैसे हो गई, वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का भी तांता लग जाता है घर पर। मीडिया में भी हड़कंप मच जाता है। मीडिया वाले भी घर के बाहर खड़े रहते हैं ये जानने के लिए कि बहू रानी गायब कैसे हो गई, कौन अगवा करके ले गया, फिरौती की क्या रकम मांगी जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लगातार पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से पुलिस को ज्योति की लाश मिल जाती है। पुलिस ज्योति की लाश को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। गाड़ी की पिछली सीट पर ज्योति की लाश होती है और लाश खून में बिल्कुल रंगी हुई होती है। इस कदर रंगी होती है कि ज्योति ने किस रंग के कपड़े पहने थे ये भी पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है और 17 घाव ज्योति के शरीर पर निकलकर सामने आते हैं और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है। ऐसे में अब पूरा परिवार और ज़्यादा परेशान हो जाता है। पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगता है। पीयूष भी, जो ज्योति का पति था, वो भी अपनी पत्नी के मरने से काफ़ी दुखी था और फूट फूट कर रो रहा था। जगह जगह पर ये खबर दिखाया जाने लगा कि इतने बड़े कारोबारी की बहू की हत्या हो गई। अब हत्यारा कौन है, पुलिस के लिए ये ढूंढ पाना एक बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस को जब लाश मिल जाती है तो घर वाले पहुंच जाते हैं मोर्चरी में ज्योति के शव को देखने के लिए। ऐसे में पूरा परिवार आता है और पति पीयूष भी आता है। पीयूष ज्योति की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, जैसे कि उसके अगवा होने के बाद भी वो रो रहा था। और मीडिया से बात करते हुए भी वो अपने दुख को रो रो कर बड़ी बुरी तरह से व्यक्त करता है। ऐसे में एक सीनियर पुलिस अधिकारी दूर खड़े होकर पीयूष को ही टकटकी लगाकर देख रहे होते हैं। पीयूष में एक अजीब बात नजर आती है उस पुलिस अधिकारी को, और यही वो होती है कि पीयूष जब अगवा होने की सूचना पुलिस को दे रहा था और पुलिस उस समय पहुंची थी, तो पीयूष ने एक शर्ट पहन रखा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो अपनी बीबी के शव को देखने के लिए, यानी कि ज्योति के शव को देखने के लिए मोर्चरी पहुंचा, तो उसने टी शर्ट पहन रखा था। 1 घंटे के भीतर
शर्ट से टी शर्ट में आने की आखिर क्या वजह थी? एक शख्स जिसकी पत्नी खो गई हो, जिसकी पत्नी को गुंडे अगवा करके ले गए हों, बाद में उस शख्स को ये खबर जाती है कि उसकी पत्नी का शव मिला है, वो भी बड़ी बुरी कंडीशन में। उसके शव के ऊपर 17 बार धारदार हथियार से हमला किया गया है और वो पति शर्ट से टी शर्ट में आएगा? वो पहले अपना ड्रेसिंग सेंस चेक करेगा और वो अपने कपड़े को बदलने को ज़्यादा अहमियत देगा। अब इन्हीं चीज़ों के बीच वो पुलिस अधिकारी के मन में लगातार सवाल चल रहे होते हैं और वो अपने सीनियर्स को भी ये बात बताता है। सीनियर्स की भी नज़र इस चीज़ पर जाती है, लेकिन पीयूष के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होता है। इतने में ज्योति के माँ बाप मध्य प्रदेश से पहुंच जाते हैं अपनी बिटिया की अगवा होने की खबर सुनकर कानपुर। लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो बिटिया रानी का शव मिलता है। माँ बेहोश होकर गिर जाती है बेटी के शव को देखते ही। पिता का भी रो रो कर हाल खराब होता है। ऐसे में माता पिता पीयूष के ऊपर ही संदेह जताते हैं और कहते हैं कि मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी की हत्या की होगी। लेकिन सबूत पुलिस के पास कुछ भी नहीं होता है। पुलिस लाचार होती है, बेबस होती है और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है। अब ऐसे में पुलिस जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाना चाहती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस था और इसमें लगातार ऊपर से भी दबाव बना हुआ था। अब गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस पहुंच जाती है उस रेस्टोरेंट में जहां का दावा किया था पीयूष ने कि हम रात में डिनर करने गए थे 27 जुलाई को। अब जब वहां पहुंचती है पुलिस तो ये पाती है कि हाँ, वो लोग सच में 27 जुलाई को वहां डिनर करने गए थे। पुलिस इस बात से कम रिलीफ लेती है कि पीयूष इस मामले में सच बोल रहा है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खोलकर देखती है तो पुलिस भी अकचका जाती है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में ये निकलकर सामने आता है कि डिनर करने तो दोनों साथ में गए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे थे, एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। पीयूष लगातार फोन पर बात कर रहा था तो ज्योति कुछ धीरे धीरे खा रही थी। इसी बीच देखते ही देखते दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये बहस छिड़ना और दो पति पत्नी के बीच कहासुनी हो जाना ज्योति के गायब होने और मर्डर होने का सबूत नहीं हो सकता था। पुलिस को शक तो पीयूष पर पूरा हो जाता है, लेकिन पुलिस इस तरह से पीयूष को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि एक अरबपति, एक करोड़पति, एक कारोबारी का बेटा था पीयूष और हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, एक नामी ग्रामी शख्स था, उसको इसी तरह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अब पुलिस ने छानबीन में ज्योति और पीयूष दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया और कॉल रिकॉर्ड में पुलिस के हाथ फाइनली सबूत लग गया। पुलिस के हाथ एक नंबर लगा, जो नंबर मनीषा का निकलकर सामने आया, जिस नंबर पर पीयूष घंटों बात किया कर रहा था। मनीषा, जो कि कानपुर के ही एक पान मसाला कारोबारी की बेटी थी। मनीषा का जैसे ही रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला तो पुलिस के आंखों के आगे दोनों का अफेयर चलकर खुद ब खुद आ गया। दोनों का पीयूष की शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था। दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी, यानी कि ज्योति और पीयूष की शादी 2 साल पहले हुई थी और शादी से पहले से ही पीयूष और मनीषा के बीच में अफेयर था। मनीषा और पीयूष दोनों में से कोई नहीं चाहते थे कि पीयूष की शादी ज्योति से हो, लेकिन पीयूष और ज्योति की शादी घर वालों ने तय की थी और पीयूष को घर वालों के दबाव में ज्योति से शादी करना पड़ा। अब पीयूष को जब पुलिस थाने लेकर आती है और पूछताछ करना शुरू करती है तो पीयूष कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होता। वो लगातार रोता है, गाता है, झूठ बोलता रहता है। लेकिन जैसे ही मनीषा को उसकी आंखों के सामने रखा जाता है, अब पुलिस जब पीयूष को थाने लेकर आती है तो फिर पीयूष झूठ बोलने की लड़ी बांधना शुरू कर देता है। पीयूष रोता है, गाता है और अपनी वही घिसी पिटी कहानी सुनाता है कि मैं आ रहा था
डिनर करके और मेरी बीवी को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है, उन्हीं गुंडों ने मेरी बीवी को मारा है। और इसी तरह से रो रो कर वो कहानी सुनाने की लगातार कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस उसकी बातों पर यकीन कर ले। लेकिन पुलिस बातों पर यकीन करने की जगह मनीषा को पीयूष के आगे लाकर खड़ा कर देती है। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में पीयूष टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो सारी कहानी बता देता है जो कहानी असल में पुलिस सुनना चाह रही थी। पीयूष बताता है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं था, अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता था और इसीलिए उसने अपने ड्राइवर और मनीषा के साथ मिलकर अपनी बीवी की हत्या कर दी। इसके लिए 3 और लोगों को उसने हायर किया था और सभी ने मिलकर गाड़ी में ज्योति को मार डाला। ज्योति को जब डिनर से वो वापस लेकर आ रहा था तब अचानक से उसने गाड़ी सुनसान रास्ते में मोड़ ली। ज्योति ने इस चीज़ के लिए आपत्ति जताई तो वहीं पर सारी गुंडों को बुलाकर उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। ज्योति के शरीर पर 17 घाव दिए गए और फिर ज्योति के गले को दबाकर पति के साथ साथ सारे गुंडों ने मार डाला। इस तरह से ज्योति की हत्या कर दी गई। जब इस बात की खबर, ये पूरी कहानी ज्योति के पिता तक पहुंची तो पिता ने बस इतना कहा कि अगर मेरी बेटी के साथ नहीं रहना चाहते थे, मेरी बेटी नहीं पसंद थी तो तुम तलाक दे देते, मेरी बेटी को मारने की क्या ज़रूरत थी। पिता ने 8 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और फिर जाकर अक्टूबर 2022 में इन 6 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पिता के लिए लड़ाई लड़नी आसान नहीं थी क्योंकि बड़े नामी ग्रामी कारोबारी होने के कारण पॉलिटिकल साथ भी इन्हें काफ़ी मिल रहा था और लोग यानी कि पॉलिटिकल दबाव की तरफ से कुछ लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि जितनी जल्दी हो तुम ये केस वापस ले लो या फिर मामले को रफा दफा कर दो या कुछ पैसे ले लो या फिर तुम्हारी भी जान तुम्हारी बेटी की तरह ही चली जाएगी। लेकिन बाप ने हार नहीं माना और बाप ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और 6 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।